हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड आप सभी को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और इस साल हम लोग सक्सेसफुली अपने ड्रीम को अचीव करें। और हम लोग का जो अभी इस साल सीटेट का है एग्ज़ाम 1 महीने बाद, तो उसको हम लोग पहले तो क्लियर करें। हमारा तो पहले तो फर्स्ट थ्रेशोल्ड वही है। तो जैसा कि अब हमारे पास सिर्फ 30 और 35 डेज़ के अराउंड बचे हुए हैं, तो आपने अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया अपना सीरियस प्रिपरेशन तो अब स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी भी कर सकते हो, नहीं तो बाद में फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड आज मैंने अपना इंग्लिश का जो मैंने बताया था कि मैं PYQ बना रहा हूँ, तो प्रीवियस ईयर मैंने आज ऑलमोस्ट 23 और 24 का मैंने सारा सेट्स ख़त्म कर लिया है। पता है, आज मैं जब इतना सेट्स बना रहा था ना, तो आज मुझे बहुत लो फील हो रहा था। मन नहीं कर रहा था कि एक बार में बैठ के इतना बनाया जाए। लेकिन फिर दिमाग में आ रहा था कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अगर मैं अभी भी इंग्लिश को इतना टाइम दूंगा तो और सारे सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करूंगा। तो लो भी फील हो रहा था ना, फिर भी मैं ब्रेक ले लेके पढ़ाई कर रहा था। अगर आपको भी लो फील हो रहा है ना, तो आप क्या करो कि थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके कोशिश करो पढ़ने की। एक बार में बर्डन फील मत किया करो कि ये सब पढ़ना है। एक टू डू लिस्ट बना लिया करो कि मुझे आज ये सारे टॉपिक करने हैं, और सब्जेक्ट वाइज लिख के उसके नीचे टॉपिक PYQ या फिर इसका रिवीजन करना है। तो उसमें से ना हो सकता है आप पूरा कंप्लीट ना कर पाओ रात तक, बट आप इतना तो है कि आपके दिमाग में रहेगा। तो आपके दिमाग में क्लियरिटी रहेगा ना जब चीज़ों का, तो आप उसमें से 50-60% तो अचीव कर ही लोगे। ठीक है, और थोड़ा मोटिवेट भी रहोगे, आप इंगेज भी रहोगे पढ़ाई करने में। तो उसके बाद फिर मैंने अपना CDP को रिवाइज़ किया सचिन एकेडमी बैच से, और उसमें सर ने नोट्स दे रखा है CDP का स्पेशली। तो उसी से मैं रिवाइज़ करता हूँ रोज़। थोड़ा 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 रिवीजन करता हूँ, जो वीक एरियाज है जो गलत हो जाते हैं। और देखो, अगर आपने अपना अभी तक CDP कंप्लीट नहीं किया है ना, तो मैंने एक वीडियो बनाया है CDP कैसे फुल कंप्लीट करें, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, और उसको रिवीजन कैसे करना है, कम समय में कैसे कंप्लीट करना है। तो आप उस प्रीवियस वीडियो को जाके देख लेना। और बहुत अच्छे से मैंने उसमें बताया है कि आपको क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, कहाँ से बनाने हैं, सारा चीज़ उसमें कंप्लीट है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप ना सबसे पहले कोशिश करो कि आप पेपर 1 को टारगेट करो। और उसमें अपना जैसे कि CDP करने वाले हो, तो CDP को ना आप नोट्स मत बनाना, नोट्स लिखने मत बैठ जाना। आप किसी के लेक्चर्स को अगर फॉलो करते हो या कहीं टेलीग्राम पे नोट्स वगैरह दिए रहते हैं, तो आप वहाँ से नोट्स ले लेना PDF। ठीक है, हिमांशी मैम के भी होंगे, सचिन सर के भी होंगे, तो आप उनके PDF से ही डायरेक्ट रिवाइज करो। नोट्स बनाने में अपना टाइम बर्बाद मत करो, नहीं तो इतना टाइम नहीं है कि आप सारा सब्जेक्ट को कर पाओगे। आज मेरा टारगेट था कि मुझे इंग्लिश ख़त्म करना था, तो मैंने आज कैसे भी करके इंग्लिश तो ख़त्म कर दिया, बट बहुत ज़्यादा आज बर्डन हो गया था। तो फिर मैं अपना छत पे गया और फ्रेश एयर चल रहा था यार अच्छा खासा, तो काफ़ी टाइम वहाँ बिताया। और देखो, आपको मुझे पता है कि बहुत लोग बिहार बोर्ड से हैं या फिर हिंदी मीडियम से हैं, तो उनकी ना इंग्लिश पहले से ही बहुत कमज़ोर होती है, तो वो लोग बहुत डरते हैं। तो आप लोग को इंग्लिश से डरना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में ना अब थोड़ा सा लेवल तो बढ़ गया है, बट इंग्लिश में बहुत सारा पेडागोजी जो होती है ना, वो ठीक रहती है। जो आप समझ सकते हो, उसको ब्रेक कर कर के आप पढ़ोगे ना उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे और भी थोड़ी चीज़ें होती है, पैसेज हो गया, उसको ना ढूंढ ढूंढ के बनाना पड़ता है। तो उसमें से कीवर्ड्स वगैरह ढूंढोगे और फिर उसको वहाँ पे खोजोगे ऑप्शंस में, तो वैसे करके आपको ना वो PYQ में क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, पैसेज के। और पोएम मानता हूँ कि थोड़ा थोड़ा टफ होता है वो, उसमें समझना होता है। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिससे आप मार्क्स उठा सकते हो। तो आपको अगर वो वीडियो चाहिए अच्छे से, तो आप लोग कमेंट करना, तो मैं आपके लिए स्पेशली वैसा कुछ वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको टेक्निक शो करूंगा कि कैसे पैसेज खोजा जाता है, और क्या क्या कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक मैंने अपना CDP और इंग्लिश को अच्छे से PYQ कंप्लीट कर लिया है। 23 और 24 के अच्छा खासा पेपर सॉल्व कर लिया है। तो अब मुझे पता चल गया है कि मेरा एक एरिया बन गया है, उसके ऊपर मुझे अपने वीक एरियाज़ को रिवाइज करना होगा बार बार।
और उसके बाद मुझे एग्ज़ाम तक उसको अच्छे से रिवीज़न करके ले जाना है। ठीक? तो अब मैं होप सो कल से ईवीएस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो एक मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको ईवीएस अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो ईवीएस का ना सचिन सर के अगर बैच से पढ़ रहे हो, तो उसमें वीडियोज़ में कुछ ख़ास चीज़ें नहीं हैं। तो आप उसका सीधे पीडीएफ निकाल के आप उसकी पीडीएफ को सिर्फ़ रिवाइज़ करना। और उसमें कुछ वैसा नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है जो आपके क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेंगे। तो आपको वहाँ क्वेश्चन से सीखना पड़ेगा और थोड़ा बहुत अगर आपको कहीं और से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है? ज़्यादा यूज़फुल वीडियोज़ उसमें नहीं है, मैंने देखा है। तो कल से मैं ईवीएस पढ़ूँगा तो मैं आपको कल स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करो। एंड अभी बहुत सारा सब्जेक्ट बचा हुआ है तो पूरी जर्नी को देखने के लिए सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम पाथवेज़।